ठीक। चंदन की टीका अगर हो तो चंदन टीका भगवान के अर्पण कर दे। श्रीखंड चंद्रम दिव्यम गंधार्ध सुम्नोहरन विलेपन सुशेषनम चंद्रम प्रतिगृहताम, अगरबत्ती भगवान को दिखा दे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंधुत्तम आद्र सर्वदेवानाम धूपोज्याम प्रतिगृहताम, धूपम दीपम दिया दर्शन करा दे भगवान को। साज्यम चावर्ती संयुक्तम वाहिना योजितम मया दीपम गृहान देवेश त्रिलोक्यात् मिरापहम धूपम दीपम दर्श्यामि। श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। प्रसाद भगवान के लिए प्रसाद पकाया है तो ओम घृत पक्वाभिशानम पायसम च शर्करम नाना विधंगच्यो श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि ऋतुफलम समर्पयामि श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। प्रसाद चढ़ाए के आचमन कर दे, पानी छीटा दे प्रसाद के ऊपर। आचमनियम जलम समर्पयामि नैवेद्यम समर्पयामि ऋतुफलम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। माता गौरी नमः। नमः शिवाय नमः। श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमो नमः। ठीक है, चले एक भजन सुन ले सुनीता की आवाज में, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्याम वरन मनहारी राम चिंतामन धन धारी राम। रमारमन मुरारी राम रघुपति राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आरती हर अविनाशी राम शांति सदन सुख राशि राम। सर्व देश के वासी राम रघुपति राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम भज सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम भज सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। राम कृष्ण है तेरो नाम सब सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय। पिछली बार हम लोगों ने कथा जहां पर विराम दिया था बालकांड की कथा थी और माता पार्वती तपस्या कर रही थी
और वहां पर आकाशवाणी हुई थी जब तपस्या कर रही थी, और तपस्या करते हुए ब्रह्मवाणी में कहा गया था कि हे गिरिराज कुमारी, तेरा मनोरथ सफल हुआ, इस कारण सुन, सब कठिन क्लेश छोड़ दे, अब शिव जी मिल जाएंगे। हे पार्वती, ऐसा कठिन तप किसी ने नहीं किया, यद्यपि अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए हैं। अब या ब्रह्मा की श्रेष्ठ वाणी मन में धारण करो, इसे सदा सच्ची और पवित्र जानना। जब ही तुम्हारे पिता बुलाने आवे, तब ही हट छोड़कर घर को चली जाना। फिर जब तुमको 7 ऋषि मिले, तब उस वाणी का प्रमाण समझना। ब्रह्मा से उच्चारण की हुई इस आकाशवाणी को सुनकर पार्वती का शरीर पुलकायमान हो गया और वह प्रसन्न हुई। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र गाया, ऐसे याज्ञवल्क्य ऋषि, भरद्वाज ऋषि बात करते हैं कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र गाया, अब शिव जी का और शोभायमान चरित्र सुनिए। कहते हैं कि जब से सती ने अपना शरीर त्यागा, तब से शिव जी के मन में विशेष वैराग्य हो गया। उस दिन से सदा राम का नाम जपते और जहां तहां श्री रामचंद्र के गुण अनुवाद सुनते रहते थे। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी ऐसे महान हुए हैं कि उनमें से शिव जी भी हमेशा श्री रामचंद्र जी के नाम का और गुण अनुवाद सुनते रहते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरी हृदय धरी, सकल लोक अभिराम, सियावर रामचंद्र की जय। वे शिव जी जिनका आनंद सदा चैतन्य है तथा सुख के धाम है, और विशेषकर दूर है मोह मद और काम जिनका, श्री हरि को हृदय में धारण किए हुए सती के वियोग से पृथ्वी में घूमते हैं। जो कि सती के वियोग में सती का स्थल कैलाश देखकर उनका स्मरण अधिक होता है, इसलिए वो पृथ्वी पर विचरण करते हैं। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि आकाम तदपि भगवाना, भक्त विरहा दुख दुखित सुजाना। कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीं आप राम जी के गुण बखान करते हैं। यद्यपि कामना रहित है शिव जी, तो भी भगवान अर्थात शिव जी भक्त के विरहा दुख से दुखित है, क्योंकि सुजान है, अतः सती के दुख से शिव जी दुखी है। यही विधि गयहु काल बहु बीती, नित नव होए राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति की रेखा। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया और नित नई श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति होती है। जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, इसी तरह उनकी जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, वो जैसे यहाँ पर बतलाते ना कि हर दिन श्री रामचंद्र जी के चरणों में नया प्रेम बढ़ता है, मतलब कि और ज्यादा होते जाता है एवरी डे। ऐसे ही भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम और प्रेम शिव जी का देखा कि भक्ति की रेखा हृदय में अचल है, कि जो जो उसका भगवान के प्रति जो भक्ति है उसके मन में, वो वहीं पर ठहरा हुआ है, वो निकल नहीं रहा उसके हृदय से। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन इस व्रत को निर्वाहा। कृत के ज्ञाता और कृपालु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, रूपशील के निधान जिनका बड़ा तेज है। बहुत प्रकार से शिव जी की सराहना की कि आपके बिना ऐसे व्रत को कौन निभावे है।
बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीति गिरिजा की करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। अनेक प्रकार श्री रामचंद्र जी ने शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। अति पवित्र पार्वती के कर्म विस्तार सहित कृपा सागर भगवान ने वर्णन किए। जहां पर शिव जी विचरण कर रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहीं पर प्रकट होकर शंकर भगवान को दर्शन प्रदान किया। दर्शन प्रदान करने के बाद और अनेक प्रकार से शिव जी को समझाया और माता पार्वती का जो जन्म है और उसकी तपस्या है उसके बारे में शंकर भगवान को समझाया और कहे कि अब बिनती मम सुनहि शिव, जो मो पर निज नेहु, जाए विवाह शैल जही, या मोहि मांगे देहु। सियावर रामचंद्र की जय। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी और शिव जी के इष्ट है ना। राम जी उसके समक्ष में प्रकट हुए और शिव जी से बात करते हुए कहते हैं कि हे शिव जी, अब मेरी विनती सुनिए, मेरे ऊपर आपका स्नेह है तो जाओ और पार्वती को उसके साथ में विवाह करो, और यह बात मैं तुमसे मांगता हूं और इस बात को तुम मुझको प्रदान करो। मेरी ये जो मांग है इसको आप पूरा करो। कहा शिव यद्यपि उचित असनाही, नात बचन पुनि मेटी न जाए। शंकर भगवान बोले कि यद्यपि यह बात उचित नहीं है। कौन सा बात उचित नहीं है? कि शंकर भगवान जाकर फिर से विवाह करें, क्योंकि वो एक बार सती से जब विवाह हुआ था, अलग हुए थे, तो उसमें अभी हम लोगों ने ऊपर सुना कि वो वैराग हो गया था उनको, मतलब सब चीजों से उसका डिटैचमेंट हो गया था। लेकिन बोलते हैं कि जो आपने कहा है कि अब विनती मम सुनहु शिव, तो भी हे स्वामी आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती। भगवान शंकर राम जी से कहते हैं कि आपने जब कहा है कि मेरी विनती सुनो, तो आपकी जो आज्ञा है उसको मैं टाल नहीं सकता। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर धारण करके कार्य करे, यही परम धर्म है। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनहि विचार करे ही शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी, वाणी मतलब जो बात वो लोग कहते हैं, उन बात को बिना ही विचारे हमेशा अच्छी जानकर उस काम को कर देना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे नाथ, आप तो सभी प्रकार हमारे परम हित करने वाले हैं, अतएव आज्ञा सिर पर धारण करता हूं। प्रभु तेषु मुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म युत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार प्रण रहे हूं, अब उर राखे हूं जो हम कहे। भगवान शिव जी की बातें सुनकर प्रसन्न हुए, क्योंकि वह बात जो थी भक्ति ज्ञान और धर्म युक्त बातें थी। शिरधरी आयसु या भक्ति की बात है और परम धर्म या धर्म का लक्ष्य है। भगवान ने कहा कि शिव जी तुम्हारा प्रण रह गया, अब जो हमने कहा है वह मन में धारण कीजिए। अंतर ध्यान भये अस भाकी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पह आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी उसी समय वहां से अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उसी मूर्ति को मन में धारण करके रख लिया। शंकर भगवान उधर राम जी की मूर्ति को मन में धारण कर रहे थे, उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के समीप आ गए और उनसे शिव जी ने अत्यंत सुंदर वचन कहे। और ये सप्त ऋषि कौन से हैं? सबसे पहले कश्यप जी, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि और गौतम, ये 7 ऋषि माने गए हैं। पार्वती पह जाए तुम,
प्रेम परीक्षा लेऊं, गिरि प्रेरि पटवहु भवन, दूरी करऊं संदेह, सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती, शंकर भगवान कहते हैं सप्तऋषि से कि तुम लोग पार्वती के पास जाकर और उनके प्रेम की परीक्षा लो और फिर हिमालय को प्रेरणा करो कि वह संदेह दूर करके पार्वती को घर ले जाए। अब देखिए कि जब माता सती थी तो माता सती ने जाकर श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली थी, है ना। अब जब उसका दूसरा जन्म हुआ है तो सप्तऋषि जाकर और माता पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। सुनि शिव वचन परम सुख मानी, चले हर्ष जहां रहे भवानी। शिव जी के वचन सुनकर और ऋषियों ने और बहुत सुख माना और फिर हर्षित होकर वहां को चले जहां पार्वती जी थी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषि लोग बोले कि हे पार्वती सुनो, क्या कारण है जो तुम इतनी भारी तपस्या कर रही हो। कही आराधहु का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम सब कहूं। किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो इस इतने बड़े तपस्या आराधना के बदले में। हमसे या भेद सत्य कहो। यह ऋषियों के वचन सुनते ही भवानी पार्वती गंभीर और मनोहर वाणी बोली कि कहत मर्म मन अति सकुचाई, हसियहु सुनी हमारी जड़ताई। मन हट परा न सुने सिखावा, चाहत वारी पर भीति उठावा। मर्म कहने में मन बहुत लज्जाता है कि हमारा जो इंटेंशन है मन में, पार्वती जी कहते हैं कि ये बात कहते हुए मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है। तुम हमारी मूर्खता को सुनकर और तुम लोग हंसोगे। मन में हट पड़ गया है, सिखाने से नहीं मानता और जल के ऊपर भीति यानी कि दीवार बनाना चाहता है। इतना कठिन और तपस्या, इतना बड़ा हट मैंने करके रखा है कि नारद कहा सत्य सोई जाना। नारद जी ने जो कुछ हमको बतलाया था, हमारे माता पिता को और बतलाया था, वो सब उसी को सत्य जानकर हम बिना पंखों के ही उड़ना चाहते हैं कि कहाँ मैं हूँ, कहाँ पर शिव जी है, इसको चाहते हैं। लेकिन नारद जी ने जो कहे गए थे उसी बात को मन में रखकर मैं यही कर रही हूँ कि देखिए मुनियों, हमारे अज्ञान को कि हम और विकार रहित शिव जी को पति बनाना चाहते हैं। कहती है कि शंकर भगवान के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है। विकार अर्थात जो बेड क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, बोलते कि शिव जी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके प्रति और उसको अपना बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बीहे से ऋषये, गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहूं बसऊं कही गेह, सियावर रामचंद्र की जय। यह वचन सुनते ही ऋषि हंसे और कहा कि तुम्हारी देह पर्वत से उत्पन्न है क्योंकि तुम गिरिराज की पुत्री हो। नारद जी का उपदेश सुनकर बताओ तो किसी का घर बसा है अथवा कौन घर बसा है। नारद जी का बोलते हैं कि नारद जी खुद सिंगल है, उसका अपना घर नहीं बसा है, तो उसके उपदेश सुनकर और किसका घर बन सकता है। दक्ष सुतन उपदेश न जाई। अब बतलाते हैं कि देखो एग्जाम्पल देते हैं कि नारद जी के उपदेश सुनकर किन किन लोगों का क्या क्या हाल हुआ। सुनत वचन दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घर उनला घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया जिससे कि उन्होंने आकर फिर घर ना देखा।
दक्ष प्रजापति ने प्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न करके आज्ञा दी कि सृष्टि उत्पन्न करो। तब वे सृष्टि उत्पन्न करने के लिए तपस्या करने को गए। वहां नारद जी उन सबों को ऐसा ज्ञान दिया कि वे सब के सब विरक्त हो वन में तप करने के लिए गए, फिर घर को नहीं आए। तब दक्ष ने कन्या उत्पन्न करके सृष्टि को बढ़ाया और नारद जी को श्राप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर सकोगे। बस जब ऐसे को भी नारद जी ने भिखारी कर दिया तो तुम क्या हो। चित्रकेतु का घर नारद जी ने ही चौपट कर दिया और यही दशा हिरण्याक्ष की भी की। चित्रकेतु के करोड़ रानी थे, वह बहुबाची शब्द है, परंतु पुत्र एक के भी नहीं था। पीछे किसी मुनि के आशीर्वाद से छोटी रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बालक वर्ष दिन का हुआ तब अन्यान्य रानियों ने उसको विष देकर मार डाला, कारण कि राजा छोटी रानी को अधिक प्यार करते थे। तब उस मृत पुत्र को गोद में लेकर राजा विलाप करने लगा। तो इसी अवसर में नारद जी आकर राजा को ज्ञान उपदेश दिया, परंतु राजा को ज्ञान ना हुआ। तब नारद जी ने उस बालक की आत्मा को और बुलाकर उससे कहा कि देखो, राजा तुम्हारे शरीर त्यागने से बहुत व्याकुल है, इसलिए तुम शरीर में आओ। तब वह आत्मा नारद जी के योग बल से बोला कि कैसा पुत्र और कौन पिता, यह झूठा जंजाल है, संसार कर्म अनुसार है। सुनो, पहले जन्म में मैं भी राजा था, राज्य से विरक्त होकर वन में वास करने लगा। एक दिन मैं नगर में गया तो एक स्त्री ने मुझे गोला और गोईठा दिया। उसके भीतर चींटी थी। मैंने उसे अग्नि पर रखा, तब अग्नि के संयोग से सब चींटियां मर गई। वही चींटियां या तुम्हारी स्त्री है जिसने गोला गोईठा दिया, वही या मेरी माता है। मैंने उस पाप से इसके उदर में जन्म लिया है और इन चींटी रूप स्त्रियों ने आकर अपना बदला लिया है। यह कहकर वह बालक मर गया और चित्रकेतु राज्य छोड़कर वन में तप करने के लिए चला गया। कनक कशिपु की स्त्री कयाधु जब गर्भवती थी तब नारद जी ने उसको ज्ञान उपदेश दिया और सो गर्भ में ही प्रहलाद को ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसी प्रहलाद के ज्ञान से विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद का उद्धार कर और हिरण्यकश्यप को मार डाला। नारद जी के उपदेश से ही दैत्य कुल का नाश हो गया। अब ऐसे ऋषि लोग ऐसे बात माता पार्वती को बतलाते हैं, सब नेगेटिवली बतलाते हैं ना, कि नारद जी ने जिन जिन को उपदेश दिया था, हालांकि सबके साथ में अच्छा ही हुआ, खासतौर पर प्रहलाद के लिए तो हरि भगवान उसको मिले ना और उसको स्वयं आकर बचाया था। तो ऋषियों ने अब नेगेटिवली बतला रहे कि नारद जी ने जो उपदेश दिया था उसको मानकर इतनी गंभीर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी। नारद सीख जे सुनहि नर नारी अवसी भवन तजी होई भिखारी। नारद जी कहते हैं कि मन कपटी तनु सज्जन चीन्हा आप सरिस सबही चाह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की शिक्षा सुनते हैं निश्चय घर त्याग कर भिखारी हो जाते हैं। मन में कपटी, ऊपर से सज्जन वेश बनाए रहते हैं और अपने समान ही सबको करना चाहते हैं। अपना समान कि बस ये तो अच्छी बात है ना कि नारद जी सबको अपना समान बनाना चाहता है कि हर दिन हर समय नारायण का नाम जपते रहे। तही के बचन मान विश्वासा तुम चाहती पति सहज उदासा। उन कपटी नारद की बातों में विश्वास करके तुम स्वाभाविक उदासीन पति चाहती हो। निर्गुण निर्लज कुवेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर व्याली। और जिनमें कोई श्रेष्ठ गुण नहीं है, लज्जाहीन
बुरा भेष, कपाल हाथ में धारण करने वाले, कुल और घर से रहित, दिगंबर अर्थात दिशा ही है, वस्त्र जिनके और सर्पों के गहने पहने रहते हैं। कहूं कवन सुख अस वर पाए, भल भूलेऊ ठग के बौराए। बताओ तो ऐसा वर पाने से तुमको क्या सुख मिलेगा? ठग के बहकाने से अच्छा तुम बहक गई हो। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अव डेरी मराई न ताही। पंच कहते हैं कि शिव जी ने सती से विवाह किया, परंतु फिर उसको त्याग कर उसको मरवा डाला। ऋषि लोग ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं क्योंकि वो माता पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं कि उसका जो शंकर भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो सच्चा है या नहीं है। इसीलिए ऐसे कह रहे हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एका किन के भवन, कबहु की नारी खटाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब सुख से सोते हैं, कुछ सोच नहीं। ये शंकर भगवान के बारे में कहते हैं ना, कहते हैं कि उन्होंने सती को और मरवा दिया, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि सुख से आराम से सोते हैं, कुछ सोच नहीं है। संसार में भीख मांग कर खाते हैं। कहीं स्वाभाविक अकेले रहने वाले के घर में स्त्रियां टहलती है, अर्थात नहीं टहल सकती। अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहूं बर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गा वही वेद जासु यशलीला। अब भी हमारा कहना मानो, और हमने तुमको अच्छा वर विचारा है। ऋषि लोग पार्वती जी से कहते हैं कि देखो, अब तुम हमारी बात मानो, और हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा वर ढूंढ के रखा है। अति सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है, सुशील है, और वेद जिसके यश और लीला को हमेशा गाते रहते हैं। ऐसा वर तुम्हारे लिए हम लोगों ने ढूंढा है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। अस वर तुम ही मिलावहु आनी, सुनत बिहसी कहा वचन भवानी। दोषों से रहित संपूर्ण गुणों की राशि, लक्ष्मी जी के पति विष्णु भगवान जो वैकुंठ के और रहने वाले हैं, ऐसा वर हम लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह वचन सुनते ही पार्वती ने हंसकर कहा। ऋषि लोग बोले कि तुम्हारे लिए हम लोग और भगवान नारायण को लेकर आएंगे, उसके साथ आप ब्याह करना, और उसमें किसी प्रकार का और दोष नहीं है, संपूर्ण गुण के राशि है, लक्ष्मी जी के पति है, वैकुंठ में रहने वाले हैं। सत्य कहूं गिरी भव तनु एहा, हट न छूट छूटे हूँ वरु देहा। कन कहूं पुनि पशान ते होई, जा रे हूँ सहज न परिहर सोई। हे मुनियों, अब पार्वती जी मुनियों से क्या कहती है कि हे मुनियों, या तुमने सत्य कहा है, किंतु यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तो हट और नहीं छूटेगा। कि जो एक बार जो डिसाइड कर लिया तो कर लिया। हमारा जो देह है पर्वत से बना है, इसलिए मजबूत है, कठोर है, इसलिए इजी से हमारा जो प्रण है वो नहीं छूटेगा। चाहे देह छूट जाए, सोना पहाड़ से होता है, उसको कोई 1000 बार जारे तो भी यह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अथवा पत्थर का किनका भी और अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। इसलिए मैंने भी जो प्रण किया है और उसको नहीं छोड़ सकती। ऋषियों ने नारद जी के बारे में बहुत कहा था ना, तो वही कहती है कि नारद बचन ना मैं परिहर हूं, बसो भवन उजरो नहीं डरहूं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि होई। नारद जी के वचन को मैं नहीं त्यागूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे नहीं डरती, क्योंकि जिसको गुरु के वचन में प्रतीति नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं होती। नारद जी माता पार्वती के और गुरु बने थे ना, इसलिए उन्होंने गुरु बनकर और उनको उपदेश प्रदान किया था। तो शंकर भगवान देखो, पहले यहाँ पर लिखा था
कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार करहि शुभ जानी। इससे पहले वाला पेज में था ना, पेज 134 में पहला ऊपर टॉप में लिखा है माता पिता गुरु प्रभु के वाणी। तो पार्वती जी वही कहती है कि नारद जी ने जो गुरु उपदेश मुझको दिया था और उसमें मेरा जो प्रेम है वो कभी छूट नहीं सकता है, और गुरु के बात को जो टालता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम, सियावर रामचंद्र की जय। महादेव चाहे अवगुण के घर और विष्णु गुणों के धाम हो, पर मुझे शिव जी ही प्यारे हैं, क्योंकि जिनका मन जिससे रमता है उसको उसी से काम है और वही उसको सुंदर लगता है, अथवा अवगुण के अर्थ तीनों गुणों से रहित होते हैं। अब देखो, एक तरह से सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के सामने ऐसा प्रण रख दिया कि हम लोग भगवान नारायण से तुम्हारी ब्याह कराएंगे। अब जिसके प्रति उसके मन में प्रेम है उससे छुड़ाकर दूसरे को अगर बताते हैं तो अब शंकर भगवान और नारायण में क्या बोलते हैं कि भेद प्रकट होने लगता है ना, इसके मन में कि अभी तक जो नारायण के प्रति इतना भाव रहा होगा, जब उसके नाम आते ही शंकर भगवान के नाम के साथ जोड़ते हैं तो अलग अलग भाव वहां से प्रकट होने लगता है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, माता पार्वती और कहती है कि हे मुनियों, जो तुम पहले मिलते तो तुम्हारी शिक्षा सुनती और उसको सिर पर चढ़ाती। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। पर अब तो मैंने अपना जन्म शिव जी के लिए और हार दिया है। ऐसी दशा में गुण दोष का कौन विचार करे। एक बार शंकर भगवान के प्रति तपस्या किया इतना और हमारा मन उसी में लग गया। अब जो हो गया तो हो गया, अब चेंज होने वाला नहीं। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। और जो तुम्हारे मन में विवाह करने का बहुत ही हट है और बिना सगाई ब्याह कराए रहे नहीं जाता, तो कौतुकियन आलस नाही, कर वर कन्या अनेक जगमाई। तो तुमसे ऐसे कौतुकी पुरुषों को आलस्य नहीं होता जगत में, और वर कन्या अलग बहुत है। माता पार्वती कहती है कि तुम लोग अभी इतना जबरदस्ती कर रहे हो मुझे किसी और से ब्याह कराने के लिए। अगर तुम लोग के मन में सदिये ही करायक है तो संसार में वर और कन्या बहुत है, जाओ वो लोग की शादी करा तुम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहु शंभु न तू रहूं कुमारी। पर हमारी तो करोड़ों जन्म तक यही रगड़ है कि या तो शिव जी को वरूंगी या कुंवारी ही रहूंगी। तजहु ना नारद कर उपदेशु, आप कही शतबार महेशु। नारद जी का उपदेश नहीं त्याग करूंगी, चाहे शिव जी आप भी 100 बार ऐसा कहे। मैं पा परहूं कहई जगदम्बा, तुम ग्रहा गवनहु भवहु विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जगन माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे पाए पड़ती हूँ, तुम अब घर को जाओ, तुम्हें देर बहुत हुई। या प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले कि जगत की माता तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। अब ऋषि लोग कन्विंस हो गए ना कि जिसके लिए तपस्या कर रही थी, जिसके लिए शंकर भगवान ने ऋषियों को भेजा था, वो बात कन्फर्म हो गया। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि पुलकित गात, सियावर रामचंद्र की जय। कहने लगे कि शिव जी भगवान है और तुम उनकी माया हो। दोनों
सब जगत के पिता माता हो। ऐसे कहा, चरणों में सिर नवाकर मुनि चले। उनका शरीर बार बार पुलकित होता है। जाए मुनिन हिमवंत पठाए, करी विनती गिर जहि घर लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पाह जाई, कथा उमा की सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमालय को वहां भेजा और वह विनती कर पार्वती को घर लाए। ऋषि लोग गए और हिमाचल राजा के पास में और उससे विनती की कि तुम जाओ और अपनी कन्या को घर लेकर आओ। फिर उन्हीं 7 ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती की सब कथा सुनाई कि पार्वती की आपसे अटल प्रीति है, वो उसका जो प्रेम है वो टूट नहीं सकता। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। भय मगन शिव सुनत सनेहा, शिव जी ने जब माता पार्वती के स्नेह के बारे में सुना तो मगन हो गए हैं। और हर्षि सप्त ऋषि गवन गेहा, सप्त ऋषि जो थे वो लोग के मन में बहुत हर्ष हुआ। सुजान शिव जी अपना मन स्थिर करके और फिर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। उसी समय का कहानी है कि तारक असुर भयो तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय एक तारक नामक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसकी भुजाओं का प्रताप बल और तेज अधिक था। उसने सब लोक और लोकों के देवताओं को जीत रखा था, जिससे देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए थे। उनकी जो सुख संपत्ति थी सब तारकासुर छीन लिए थे। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंची सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह बुढ़ापे से रहित, मरण से रहित, किसी से जीता नहीं जाए। देवता अनेक लड़ाई करके उससे हार गए थे। जब ब्रह्मा जी को जाकर पुकारे, तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को और दुखी देखकर कहा कि सब सन कहा बुझाए विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक संभुत सुत, एही जीते रन सोई। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने सबसे यह समझा कर कहा कि इस राक्षस का मरण तब होगा जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होकर इससे युद्ध करेगा, कि शंकर भगवान का पुत्र ही इस तारकासुर को मार सकता है। मोर कहा सुनी करहु उपाई, हो यही ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देखा देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो। जो ईश्वर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी बात तुम लोग सुनो और वही उपाय करो। जो ईश्वर सहाय होगा तो काम हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया है, अब वह हिमालय के घर जाकर जन्मी है। तई तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहे असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनई हमारी। उस यानी कि पार्वती ने शिव जी को पति बनाने के हेतु और तप किया है, और शिव जी सब त्याग कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि बड़ी दुविधा की बात है तो भी हमारी बात सुनो। एक तो समाधि का छूटना कठिन है, दूसरे छूटे तो काम का बचना कठिन है, और यही दुविधा है। पटवहु काम जाय शिव पाही, करही क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिवही शिरनाई, करवा वहु विवाही बरियाई। तो इन लोगों ने विचार किया
कि इधर देखो, ये जो राक्षस है इसको शंकर भगवान के पुत्र ही मार सकता है। पार्वती जी ने इतना बड़ा तपस्या किया है शंकर भगवान से ब्याह करने के लिए, लेकिन शंकर भगवान समाधि लगाकर बैठ गए हैं फिर से, है ना। ऋषि लोगों ने जब आकर शंकर भगवान को मैसेज प्रदान किया था, शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे, लेकिन ऋषि लोग जैसे वहां से गए, शंकर भगवान फिर राम जी का ध्यान लगाकर समाधि में चले गए। तो लोग विचार कर रहे हैं कि अब शंकर भगवान का जो समाधि है, जो ध्यान है, उसको भंग कैसे किया जाए। तो विचार कर रहे हैं, बोले कि पटवहु काम जाए सिपाही, कि कामदेव को भेजो, वह शिव जी के पास जाए और उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करे। तब हम जाए सिवही शिरनाई, करवावहु बिहाई बरियाई। तो हम जाकर और शिव जी को सिर नवाकर बलपूर्वक विवाह करवाएंगे। कामदेव के भोजो, कामदेव शंकर भगवान का जो ध्यान है उसको भंग करेंगे। जैसा उसका ध्यान भंग होगा तो कहते हैं कि हम लोग जाकर और शंकर भगवान को जबरदस्ती और ब्याह के लिए तैयार करे लेंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मति अति नीक कहा सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे हूँ विश्व भगवान ऋषिकेतु। इस प्रकार भली भांति देवताओं का हित होगा या मति अच्छी है। मति अच्छी है मतलब ये डिसीजन अच्छा है, ऐसा सब किसी ने कहा और अति प्रेम से देवताओं ने स्तुति की। तब इष्टकेतु यानी कि कामदेव और प्रद्युम्नो मिलके तन मर वन में प्रकट हुआ और जिसके बाण विषम अर्थात 5 है। सुरन कही निज विपति तब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहूं असमार। सियावर रामचंद्र की जय। सुरन कही निज विपति, सब देवताओं ने अपनी विपत्ति तकलीफ और कामदेव से कहा। कामदेव ने सुनकर विचार किया। क्या विचार किया? और हंसते हुए कहा कि शिव जी से विरोध करने में हमारी कुशलता नहीं हो सकती, अर्थात निश्चय मेरा मरण होगा। और हंसने का प्रयोजन या कि देवता अपनी रक्षा और हमारी मृत्यु चाहते हैं। ये देवता अपने काम बनाने में इतने अटल है कि हमारी मृत्यु को आते भी नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तद भी करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। तो भी मैं तुम्हारा कार्य करूंगा, क्योंकि वेद कहता है कि पराया भला करना परम धर्म है। श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। किसी के प्रति आप उपकार करते हैं, उसकी फायदा के दूसरे के फायदा के लिए काम करते हैं, उसके भला के लिए कार्य करते हैं, तो वह परम धर्म हुआ। परहित लागी तजय जो देही, संत प्रशंस ही तेही। और पराये के लिए, दूसरे के फायदा के लिए जो अपने शरीर को त्याग करता है और उसकी संत महात्मा सदा बड़ाई करते रहते हैं, सारा संसार उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले हूं सबही शिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। ऐसा कर सबको सिर नवाकर और हाथ में फूलों का धनुष धारण किए हुए अपने सहायकों सहित और कामदेव चला। पाठांतर में कर के स्थान में शर भी है, सो बाण के अर्थ है। फूलों के ही धनुष बाण में कोई शंका करे कि एक ही वस्तु का धनुष बाण नहीं होता, तब निमेष परमाणु युग इस दोहे में काल का ही धनुष बाण कथन किए गए। चलते हुए कामदेव ने मन में विचारा कि शिव जी के विरोध से हमारा निश्चय मरण होगा। ये बात कामदेव ने 2-3 बार कह दिया ना कि अब तो मेरा डेफिनेटली शिव जी से विरोध करूंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश कीन सकल संसारा। कोपेऊ जब ही बारी चर केतु, क्षण महा मिठे सकल श्रुति केतु।
तब अपने प्रभाव का विस्तार किया और सब संसार को अपने वश में कर लिया। जब ही कामदेव ने क्रोध किया तब क्षण मात्र में सब वेद शास्त्र की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य अनेक प्रकार के व्रत, संयम और धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, अच्छे आचरण, जप, योग और विराग सहित डरता हुआ ज्ञान का कटक सब भाग गया। इतने ज्ञानी लोग रहे थे और जो संयमी लोग थे, धार्मिक लोग थे, ज्ञान विज्ञान वाले लोग थे, उन सब का ज्ञान उस समय नारद जी के प्रताप से सब भाग गया। ज्ञान अपने साधन सहित भाग गया और जो उसके योद्धा थे वे समर भूमि से भाग गए। संयम आदि भाग कर और सद ग्रंथ रूपी पर्वतों की कंदराओं में जा छिपे, अथवा अच्छे ग्रंथ उस समय पहाड़ के खोहों में जा छिपे, अर्थात कहीं पर्वत की कंदराओं में कोई शास्त्र का विचार भले करता है, ना जाने कहाँ होनहार है, ईश्वर ही रखवार है, जगत में खलबली पड़ रही है। एक मात वाले तो सब इसके वश में है, किंतु अब दो मात वाला कौन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण क्रोध कर कामदेव ने हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग चर अचर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्याद तजी, भये सकल वश काम, श्यावर रामचंद्र की जय। जो प्राणी जगत में चर और अचर, नारी पुरुष नाम वाले हैं, वे सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर कामदेव के वश में हो गए। सबके मन में ऐसी काम चेष्टा हुई कि बेलों को देखकर वृक्षों की शाखाएं झुक गई, नदियां उमड़कर वेग से समुद्र में चली और तालाब तलैया संगम करने लगे। जहां जड़ों की यह दशा वर्णन की है, वहां चैतन्यों की करनी कौन कह सकता है। पशु पक्षी, आकाश, जल, पृथ्वी के रहने वाले सब समय त्याग कर कामदेव के वश में, काम के वश में हो गए। कामदेव के मद से सब लोग अंधे हो रहे हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोगा, निशि दिन नहीं अवलोक ही को का, देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। कामदेव के मद से सब लोग अंधे हो रहे हैं। चकवा चकई रात दिन को नहीं देखते। देवता राक्षस किन्नर, देव जाति यज्ञो गंधर्वो किन्नरो, सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल, इनकी दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सारा संसार काम में मगन हो गया। सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, तैपी काम वश भय योगी। जो योगी मुनि लोग बैठकर तपस्या कर रहे थे, सबके मन में और काम उत्पन्न होने लगा। सिद्ध पुरुष, वैरागवान और बड़े योगी मुनि भी तो कामदेव के वश में होकर योग से वियोग हो गए। उनका योग छूट गया उसमें, अर्थात उनका योग छूट गया। योगी और तपस्वी काम के वश में हो गए और नीचों की कौन कहे। वेदांत जानने वाले इस जगत को ब्रह्ममय देखते थे। सर्व खलविदम ब्रह्मेति श्रुते, यह सब ब्रह्म ही है। वे जो लोग ऐसा सोचते थे, वे स्थावर जंगम आत्मक सब जगत श्रीमय देखने लगे। स्त्रियां संसार को पुरुष रूप देखने लगी और पुरुष विश्व भर को स्त्री रूप देखने लगे। इस प्रकार पृथ्वी पर या कामदेव का कौतुक 2 घड़ी रहा। धरा ना काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जही राखे रघुवीर, ते उबरे तही काल महा। किसी ने धीरज नहीं धारण किया, सबके मन कामदेव ने हर लिए व मार डाले। जिनको श्री रामचंद्र जी ने रखा वे ही उस काल में उभरे थे। ज्ञान कर्म तो प्रथम ही पलायन कर गए थे, केवल उपासना, कहते हैं कि उपासना ही उस समय बची थी।
यह सब कौतुक 2 घड़ी तक हुआ, जब तक कि कामदेव शिव जी के पास गया। विदित होता है कि यह क्या कार्य घड़ी भर दिन से घड़ी भर रात गए तक रहा। जैसे लिखा कि निश दिन नहीं अवलोक कहीं को का, अर्थात चकवा चकवई रात दिन नहीं देखते। शिव जी को देख के कामदेव भयभीत हुआ और फिर सब संसार ज्यों का त्यों ही हो गया। भय तुरत जग जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुरादर्श दुर्गम भगवाना। तुरंत जगत के जीव सुखी हुए जब शंकर भगवान ने और आंख खोली कामदेव को देखा। जैसे मतवालों का मद उतर जाता है, जैसे नशेड़ी लोग होते हैं उनका नशा उतर जाता है, शिव जी को देखकर कामदेव ने और डन माना। पकड़ने के आयोग दुर्गम दुख करके प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि उत्पत्ति नाश प्राणियों का आना जाना, विद्या अविद्या को जो जानता हो उसका नाम भगवान है। बहुत लोग अपने अपने नाम में और भगवान लगा कर रखे हैं ना। यहाँ पर भगवान का अर्थ बतलाते हैं कि भगवान षडेश्वर्व संपन्न है। पापियों को उनके कर्म फल देखकर और रुलाने से शिव जी का नाम रुद्र है। स्थानु रुद्र उमापति इत्यम्रः, ईश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः। ज्ञान वैराग्यो श्रवे शष्णा भग इति ऋतः। उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतानां गतिमागतिं वेति विद्याम अविद्या च स बच्चो भगवतीति। इसका अर्थ है कि संपूर्ण, जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यशस्वी हो, श्री हो, धनी हो, ज्ञान हो, वैराग हो, इन 6 पदार्थों का नाम भग कहा गया है। फिर उसके बाद उत्पत्ति करने वाला, नाश करने वाला, प्राणियों का आना जाना को मैनेजमेंट करना, विद्या अविद्या को जानता हो, उसका नाम भगवान कहा गया है। उत्पत्ति मतलब क्रिएटर, नाश करने वाला डिस्ट्रॉयर, प्राणियों का आना जाना सस्टेनर, फिर विद्या देने वाला जो ज्ञानवान हो और अविद्या को भी जानता हो, उसका नाम भगवान है। फिरत लाज कछु कही नहीं जाई, मरण ठानी मन रचई उपाही। प्रगटे तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राज विराजा। फिरते हुए लज्जा वर्णी नहीं जाती, मरना विचार कर मन में उपाय रचा। परंतु सुंदर वसंत ऋतु प्रकट हुई, नवीन नवीन वृक्षों पर फूल आ गए और विशेष शोभा को प्राप्त हुआ। नारद कामदेव का उस समय अपना प्रभाव दर्शाने का एक फायदा ये हुआ था कि वो जो सीजन था ना, जिसको वसंत ऋतु कहते हैं, वसंत ऋतु में कहते हैं कि नवीन नवीन वृक्षों पर फूल आ गए थे उसी समय, है ना, कि वहां का एनवायरनमेंट जो था एकदम बोलते हैं कि रोमांटिक हो गया था। और पर्वत वसंत ऋतु प्रकट हुई, नए नए वृक्षों पर फूल आ गए और विशेष शोभा को प्राप्त हुई, सुंदरता छा गई। वन उपवन वापिका ताड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहां तहां जनु उमगत अनुरागा, देखी सुयहु मन मन सिज जागा। वन बाग बावड़ी सरोवर सब दिशाओं के विभाग स्वच्छ निर्मल शोभा दे रहे हैं। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर प्रीत पाए, यानी कि बुढ़े के मन में भी काम की लहरें उठने लगी, वैसा वहां पर और अवस्था क्रिएट हो गया था, सिचुएशन क्रिएट हो गया था। उसकी उस वन की शोभा कहीं नहीं जाती, जिससे मृत प्राण यानी कि बुढ़े के मन में काम जागा और ठंडी सुगंध सनी मंद मंद पवन जो कामदेव की अग्नि बढ़ाने में
उसकी मित्रता करती है और ऐसी सुंदर वायु बहने लगी। तालाबों में अनेक प्रकार के कमल खिल गए और मंजुल यानी कि उज्जवल मधुकर भंवरों के पुंज यानी कि समूह गुंजार करने लगे। कल यानी कि सुंदर हंस, पिक यानी कि कोयल, शुभ तोते रसीले शब्द करते थे और अप्सरा गीत गाकर नृत्य करती थी। समय हो गया, आज की कथा को हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। अगले सप्ताह कथा में देखेंगे कि किस प्रकार से शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र खोलते हैं और कामदेव को जब देखते हैं, और फिर वहां से आगे की कथा अगले सप्ताह वर्णन करेंगे। एक और कीर्तन करें कैसे? Jeremy, you can stop recording if you want.